जंगल में गरीब बहू का जुगाड़ू आलीशान ससुराल। विनोद जी और मधु जी अपने दोनों बेटे समर और प्रेम के साथ चिंता में सोफे पर बैठे हुए हैं। तब उनकी दोनों बहुएं शालिनी और संगीता चाय की ट्रे लेकर उनके पास आती हैं। अरे, आज आप लोग इतनी चिंता में क्यों बैठे हुए हैं? सुबह से किसी ने चाय नाश्ता तक नहीं लिया। लीजिए, चाय पी लीजिए। तुम लोगों को यहाँ पर अपनी चाय नाश्ता की पड़ी है और यहाँ हमारा पूरा बिजनेस ठप होने के कगार पर आ गया है। हाँ, सही कह रहे हैं भैया। हमें नहीं पता था कि चाचा जी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे और तुम लोगों की गाड़ी यहाँ चाय नाश्ते पर ही अटकी हुई है। अरे, तुम दोनों बहुओं पर क्यों चिल्ला रहे हो? उनकी गलती थोड़ी ना है। जिसकी गलती है उससे तो तुम कुछ कह नहीं पा रहे। माँ, हम भी क्या करें? हमें क्या पता था कि चाचा जी हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेंगे। हो, मेरे ही भाई ने मेरे ही व्यापार में घुन लगा दी। हमें क्या पता था हमारे भरोसे का हमें ये सिला मिलेगा। आखिर विनोद जी और उनके बेटे परेशान क्यों हैं? क्या किया था उनके भाई ने उनके साथ? ये सब जानने के लिए हमें 2 दिन पहले जाना होगा, जब दोपहर में उनके घर की डोरबेल बजी थी। अरे बेटा शालिनी, देखो तो दरवाजे पर कौन है। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ। शालिनी दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर वकील साहब खड़े थे। जी, आप कौन और क्या काम है? कौन है शालिनी बेटा? पापा जी, वकील साहब आए हैं। इतना कहकर शालिनी अपनी रसोई में चली जाती है। वकील साहब, हमारे यहाँ आखिर माजरा क्या है? क्या हुआ वकील साहब? हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? मिस्टर विनोद, आपकी अग्रवाल एंड सन्स आरजे कंपनी की आरजे सिमरन ने आपके खिलाफ केस किया है और आपकी कंपनी की डीड मिस्टर किशोर अग्रवाल यानी आपके भाई को ट्रांसफर कर दी गई है। ये रहे पेपर्स। हाउ इज दैट पॉसिबल? पापा, आपने तो केवल चाचा जी को टेम्परेरी पावर ऑफ अटॉर्निटी शेयर की थी, वो भी एक फॉरेन डील के लिए। इतना बड़ा धोखा चाचा जी और मनीष आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वकील साहब सही कह रहे हैं। सिमरन और किशोर ने हमारे साथ धोखा किया है। अब अग्रवाल एंड सन्स आरजे कंपनी हमारी नहीं रही। हम बर्बाद हो गए। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? अब हमारा क्या होगा? वकील साहब, आप जाइए और मम्मी पापा आप लोग चिंता मत करो। हमारा मधु मेडिको अभी भी जिंदा है। हम ऐसे 10 आरजी कंपनी खड़ी कर लेंगे। वकील साहब की बात सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है और समर उन्हें उनकी मेडिकल कंपनी के भरोसे रहने का दिलासा दे रहा होता है। तब इंस्पेक्टर साजिद वहां आते हैं। 10 कंपनी खड़ी तो तब करोगे लाडले, जब जेल जाने से खुद को बचा पाओगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? यही कि आपके बड़े बेटे समर, जिस मधु मेडिको के प्रोपराइटर हैं, वहां छापा पड़ा है और भारी मात्रा में नकली दवाई मिली है, जिनकी वजह से लाखों लोगों का जीवन खतरे में है। लेकिन पापा, फैक्ट्री का सारा काम तो मनीष देखता है। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा। देखिए मिस्टर समर, आपकी कंपनी सील हो गई है और आप पर 5 करोड़ का जुर्माना है। आपको 2 दिनों में ये भरना होगा, वरना आपको जेल जाना पड़ेगा। दरअसल विनोद जी के छोटे बेटे ने उनकी आरजी कंपनी तो धोखे से हड़प ली थी, बल्कि उनकी मेडिकल कंपनी में नकली दवाइयों का कारोबार करके विनोद जी के पूरे परिवार को बर्बाद भी कर दिया था। और इसी चिंता में सभी आज बैठे हुए थे। तभी उनकी डोरबेल बजती है। अरे बेटा संगीता, देखो जरा कौन है। संगीता दरवाजा खोलती है। वकील राजेश फिर से अंदर आते हैं। ये लीजिए विनोद जी, आपको आज ये घर खाली करना है। आपके भाई ने आपके खिलाफ नोटिस भेजा है। क्या? दिखाइए जरा पेपर्स। प्रेम वकील साहब के हाथ से पेपर छीन कर पड़ता है और हम बर्बाद हो गए मम्मी पापा। अगर हमने आज के आज ये घर खाली नहीं किया तो हम पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। पापा, अब हम क्या करेंगे? हमने अपना सब कुछ बेचकर जुर्माना तो भर दिया, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अरे जाएंगे तो तब ना, जब लोग हमें अपने बीच में रहने देंगे। जी जी ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप लोग आज ही घर खाली कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमारे पास अपना कैश है ना जेवर और ना ही कोई प्रॉपर्टी। जाने की तैयारी करो। विनोद जी का पूरा परिवार चिंता में आ जाता है और तभी उनके घर के बाहर मोहल्ले के लोग जमा होकर मोर्चा निकालते हैं। अरे ओ शरीफों की औलादों, निकलो बाहर। तुम लोग मोहल्ले तो क्या, इस शहर और दुनिया में रहने लायक नहीं हो। धोखेबाजों, गद्दारों, दरिंदों, तुमने तो ना जाने कितने बेगुनाहों की जान ली है। निकला बाहर। अग्रवाल परिवार, हाय हाय। अग्रवाल परिवार, हाय हाय। अरे देखिए आप लोग, बाहर कैसी आवाजें आ रही हैं। अगर हम लोग अभी बाहर निकले तो मोहल्ले वाले हमें जान से मार देंगे। मम्मी जी, कृष्णा भी नींद से उठकर रोने लगा है। अब हम क्या करें? अग्रवाल परिवार के घर के बाहर पूरा मोहल्ला धरना देकर बैठ गया था। घर के अंदर पूरा परिवार चिंता में था। तभी बाहर लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोग उनके घर पर पत्थर और अंडे फेंक रहे थे, जिससे उनके घर की कई खिड़कियां भी टूट गई थी। बहू, तुम लोग निकलने की तैयारी करो।
हमें रात के अंधेरे में यहाँ से निकलना होगा। एक काम करो, थोड़ा बहुत जरूरत का सामान बांध लो और थोड़े से कपड़े भी ले लेना। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। ये सब बाद में सोचेंगे, पहले हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। सामान बांध लो, आधी रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे। संगीता और शालिनी जल्दी जल्दी सभी के कपड़े और थोड़ा बहुत जरूरी सामान बांध लेती हैं और आधी रात के समय पूरा परिवार चुपके से पैदल पैदल घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन चलने लगती है और रास्ते में टिकट दिखाइए आप लोग। टिकट तो नहीं है हमारे पास। देखने में तो अच्छे घर के दिखते हो, खाली फोकट में ट्रेन में चढ़ गए हो, वो भी पूरी पलटन को लेकर। टिकट खरीदो अभी, वरना जुर्माना देना पड़ेगा। साहब टिकट तो नहीं है, ना ही पैसे हैं। अगर टिकट और जुर्माना नहीं है तो ट्रेन में भी जगह नहीं है, अगले स्टेशन पर उतर जाना। टिकट ना होने की वजह से टीटी विनोद जी के परिवार को अगले स्टेशन पर उतार देता है और पूरा परिवार वहीं बेसहारा सा बैठ जाता है और सभी अरे ओ भिखारियों, ये रेलवे स्टेशन है, तुम्हारा रैन बसेरा नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं, भागो यहाँ से। स्टेशन मास्टर अपना डंडा दिखाता है जिससे पूरा परिवार डर कर भागने लगता है और अंधेरी रात में पास के जंगल में घुस जाता है। हम इस शहर में भी नहीं रह सकते, हमारे पास पैसे भी नहीं है, अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, 2 बहुए और एक छोटा बच्चा लेकर हम कहाँ जाएंगे? मम्मी जी, पापा जी, आप लोग परेशान क्यों होते हैं? हम लोग इस जंगल को ही अपना घर बनाएंगे। हाँ, भाभी सही कह रही है, हमारा परिवार जहाँ रहेगा वही हमारा आलीशान ससुराल बनेगा। देखिए, सुबह भी होने वाली है। चलिए सभी कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं, अब जंगल में ही हम अपना ठिकाना बनाएंगे। शालिनी और संगीता की बातें सुनकर परिवार को थोड़ी हिम्मत आती है और पूरा परिवार जंगल के अंदर घुस जाता है और जंगल के बीचों बीच उन्हें बहुत सारे केले, ताड़ और पाम के पेड़ दिखाई देते हैं। अब हम यहीं रहेंगे, ये जगह सबसे सही है। इतने सारे पेड़ों के बीच आखिर हम यहाँ रहेंगे कैसे? आप फिक्र क्यों करते हैं? घर से निकलते वक्त हमने कुछ पुरानी साड़ियाँ रख ली थी, हम उन्हीं से तंबू बनाएंगे। संगीता और शालिनी पेड़ों के चारों तरफ पुरानी साड़ियां बांधकर एक तंबू बनाकर तैयार करती हैं और सभी उसमें अपना सामान रखकर बैठ जाते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम खाएंगे क्या? कल से किसी ने कुछ नहीं खाया है, कृष्णा भी भूखा है। मम्मी जी, हम सभी खाना खाएंगे। हाँ, थोड़ा है, लेकिन अभी पेट तो भर ही जाएगा। लीजिए, 2 पराठे सभी खा लेते हैं। लेकिन तुम लोगों ने ये सब कब और कैसे किया? मधु जी की बात सुनकर शालिनी और संगीता एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराती हैं। भाभी, हम अगर रात को घर से जाएंगे तो खाएंगे पिएंगे और रहेंगे कहाँ? हाँ, एक काम करते हैं, कपड़ों के साथ 1-2 दिन का राशन भी रख लेते हैं और कुछ पराठे अचार के साथ बनाकर पैक कर लेते हैं। और मम्मी जी, तभी हमने ये थोड़ा सा राशन और कुछ खाना बनाकर सामान के साथ बांध लिया था। चलो, भगवान का शुक्र है, हमारी जुगाड़ू बहू की बदौलत आज हमें खाने को नसीब हो रहा है। सभी लोग मिलकर अचार से पराठे खाते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। उसके बाद दोपहर के समय ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम राशन लेकर आई हो, इससे खाना बनाएंगे कैसे? हाँ, आखिर इस जंगल में खाना कैसे बनेगा? बचपन में जब हम अपने गांव में जाते थे तो वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा होता था और उसी पर सब खाना बनाते थे। हम यहाँ भी वैसे ही बनाएंगे। हाँ भाभी, यहाँ मिट्टी गोबर नहीं मिलेगा, लेकिन ईंट पत्थर से हम जुगाड़ लगा सकते हैं। ईंट पत्थर हम ढूंढ कर ला देते हैं। चलो भैया। समर और प्रेम दोनों जंगल के अंदर जाकर कुछ ईंटें और पत्थर लेकर आते हैं। ये लो ईंट और पत्थर, अब बताओ इन पर कैसे पकाओगी खाना? इन ईंटों का चूल्हा बनाकर मैं लकड़ियों का इंतजाम करती हूँ। ठीक है भाभी, कुछ सूखे पत्ते और 2 छोटे पत्थर भी लेकर आना। संगीता ईंटों से चूल्हा बनाती है और शालिनी सूखे पत्ते और 2 छोटे पत्थर और कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आती है और ईंटों के चूल्हे के बीच में रख देती है। अरे वाह, क्या जुगाड़ है! लेकिन बेटा, आग कैसे जलेगी इसमें? लाओ, वो मैं जला देता हूँ। अपने बचपन में हम लोग 2 पत्थर रगड़कर आग जलाया करते थे। विनोद दोनों पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा करते हैं और सूखे पत्तों में आग लगा देते हैं, जिससे चूल्हा जल जाता है। भाभी, ये पत्थर समतल है, इसे चूल्हे पर रखेंगे तो तवे का काम करेगा। हाँ, अच्छी तरकीब है, लेकिन अभी भी पानी की समस्या है। आटा गूंथेंगे कैसे? और रोटी बेलने के लिए चकला बेलन भी चाहिए। भाभी, हमारे चारों तरफ बहुत पानी है। लाओ, आप मुझे वो चाकू दो जो हमने घर से निकलते वक्त सेफ्टी के लिए रखा था। समझ गई, ये लो चाकू, और मैं बर्तन ले लेती हूँ। शालिनी और संगीता चाकू और बर्तन लेकर केले के पेड़ के पास पहुँचती हैं। पता है प्रेम जी, हमने स्कूल में पढ़ा था कि केले के पेड़ के तने में शुद्ध पानी होता है। आज वही पानी हमारे काम आएगा। अरे देखो संगीता, इस पेड़ पर केले का फूल भी है। चलो, आज इसी की सब्जी बनाएंगे। ठीक है, आप बर्तन पकड़ो, मैं पहले पानी निकालती हूँ।
शालिनी और संगीता केले के पेड़ के तने को काटकर उसमें से पानी निकालती है और केले के फूल को भी तोड़ लेती है और उसकी सब्जी भी बना लेती है। सब्जी बना ली, आटा गूंथ लिया, अब रोटी बेलेंगे कैसे? अरे चिंता क्यों करती हो, आज मैं तुम्हें हाथ से रोटी बेल कर बनाऊंगी। इसके बाद मधु हाथ की पानी वाली रोटी बेलकर पत्थर के तवे पर सेंकती है। शाम को सभी हाथों में लेकर ही रोटी सब्जी खाते हैं और रात में सभी तंबू में ही बैठे होते हैं। तभी अचानक जंगली जानवरों की आवाज आती है। ये तो शायद जंगली जानवरों की आवाज़ है। अब हम क्या करेंगे? कहीं कोई जानवर यहाँ आ गया तो? तुम लोग घबराओ मत, एक काम करो, जो लकड़ियाँ लाए थे उनके अंगारे जला लो, जंगली जानवर दूर रहेंगे। समर और प्रेम तंबू के बाहर लकड़ियां इकट्ठी कर देते हैं और विनोद उनमें आग जला देते हैं। भाभी मुझे लगता है अब हमें कुछ जुगाड़ लगाकर ही इस जंगल में अपना मजबूत ठिकाना बनाना होगा। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें अपनी झोपड़ी बनानी होगी। ये तंबू से काम नहीं चलेगा और ऐसे ही जंगल में जमीन में सोना भी खतरे से खाली नहीं है, तो हमें बिस्तरों का इंतजाम भी करना होगा। हाँ भाभी सही कह रही हैं आप, कल सुबह ही कुछ जुगाड़ देखनी पड़ेगी। उस रात पूरा परिवार बैठकर गुजार देता है और अगले दिन सुबह सूरज की किरणें पेड़ के बीच से तंबू पर पड़ती हैं। पक्षियों की आवाज से पूरा परिवार जाग जाता है। उठिए सब लोग, सुबह हो गई है। आज हमें इस जंगल में अपना आलीशान ससुराल बनाना है। आलीशान घर, और यहाँ इस जंगल में? हाँ, अब हम तंबू में नहीं रहेंगे, हमें अपना पक्का ठिकाना बनाना होगा। लेकिन बेटा बनाओगी कैसे? जुगाड़ से मम्मी जी, जुगाड़ से। शालिनी आसपास बड़े पेड़ों को ध्यान से देखती है। देखिए ये कितने सारे ताड़ के पेड़ एक लाइन में हैं। इन पेड़ों के बीच दीवार हम पेड़ों की टहनियों और सूखी लकड़ियों से बना सकते हैं। ठीक है, वो हम लेकर आते हैं, लेकिन इस दीवार को जोड़ेंगे कैसे? पेड़ों की बेलों से। हम पेड़ों और टहनियों को बेलों से बांध देंगे जिससे मजबूत हो जाएगी। संगीता तुम प्रेम के साथ टहनियों और लकड़ियां लाओ। समर और प्रेम सूखी लकड़ियां और बेले लाते हैं। शालिनी और संगीता बेलों से उन्हें बांधना शुरू करती हैं। भाभी ये बेल तो रस्सी से भी मजबूत है। हमारी प्रकृति में हर एक चीज वरदान है, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। अरे वाह, दीवार तो सच में खड़ी हो गई है। मेरी जुगाड़ू बहू ने जंगल में झोपड़ी बना ली। आज समझ आया, घर दिमाग से बनता है, पैसे से नहीं। उस दिन सभी मिलकर काम करते हैं। पेड़ों के टुकड़ों से पेड़ों के बीच दीवार खड़ी करते हैं और उन्हें बेलों से बांधते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब छत के लिए क्या करेंगे? उसका भी जुगाड़ है पापा जी। संगीता वो पाम की बड़ी पत्तियां लाओ और जो हमने सुबह काटी थी उन्हें हम बेलों में बांधकर छत पर बिछा देंगे। हाँ भाभी, और भाभी अगर लताई मिल जाती तो उनसे हम पर्दे जैसा बना लेते। अरे उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, लटाई मैं अभी ढूंढता हूँ। प्रेम समर के साथ कुछ हरी मोटी लटाएं ढूंढ कर लाता है। उसके बाद सभी मिलकर पाम की पत्तियों से छत बनाते हैं और हरी लटाओं से पर्दे लटकाते हैं और कुछ घंटों बाद पेड़ों के बीच सुंदर झोंपड़ी बनकर तैयार हो जाती है। मम्मा ये हमारा नया घर है। हाँ बेटा, ये हमारा जंगल में आलीशान ससुराल है। लेकिन मम्मा मेरे पहलों के नीचे तो कांटे चुभले हैं, ये कितना खुलदुला है। भाभी जब हमने जंगल में अपना आलीशान ससुराल बना ही लिया है तो क्यों ना जमीन में बिछाने के लिए भी कुछ सोचे। क्यों ना जमीन में हम ये घास बिछा देते हैं, इससे हमारा कारपेट बन जाएगा। अरे हाँ, शहर में हमारे घर में भी तो बालकनी में ऐसा ही कारपेट था, नकली घास का। तो अब हम जंगल में अपने जुगाड़ू ससुराल में असली घास का कारपेट बनाएंगे। चलो प्रेम, हम दोनों घास का जुगाड़ करते हैं। और तब तक हम अपनी झोपड़ी के अंदर जमीन पर सूखे पत्ते फैला देते हैं ताकि घास अच्छे से सेट हो जाए। शालिनी और संगीता दोनों मिलकर सूखे पत्तों का बेस बनाकर घास को पत्तों पर बिछा देते हैं और शाम होते होते उनका कारपेट भी तैयार हो जाता है। लेकिन तब तक सभी थक जाते हैं। अब तो भूख लगी है और राशन देखो बस एक टाइम का बचा है। आज का बनाते हैं, कल सुबह देखेंगे। रात में सभी आखिरी राशन से खाना बनाते हैं और खाकर घास के कारपेट पर अपनी झोंपड़ी में सो जाते हैं। और अगली सुबह, मम्मा मुझे भूख लगी है। अब तो खाना खत्म हो गया है, अब क्या करें? हम बाहर शहर में जाते हैं और कुछ ढूंढते हैं। लेकिन किसी ने हमें पहचान लिया तो? ये लो, दोनों अपने मुंह पर कपड़ा बांध लो। हाँ, ये सही रहेगा। चलो भैया, जंगल से निकलकर कुछ देखते हैं। समर और प्रेम मुंह ढककर जंगल से बाहर निकलते हैं और एक मंदिर पहुंचते हैं। वहां भंडारा चल रहा था। प्रेम चलो, लाइन में लग जाते हैं, प्रसाद ले लेंगे, एक समय का गुजारा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा ज्यादा मांग लेंगे ताकि पेट भर जाए। भैया हमें थोड़ी पूरी और मिलेगी? मुझे भी थोड़ी सब्जी पूरी ज्यादा दे दो। अरे ओ भाई साहब, ये प्रसाद है, पेट भरने के लिए नहीं है। गरीब फटोली कहीं के यहाँ आ जाते हैं फ्री का खाने, भागो यहाँ से। पुजारी समर और प्रेम को भगा देता है।
दोनों थोड़ा ही प्रसाद लेकर वापस आते हैं और शालिनी को देते हैं। ये लो शालिनी, इतना ही मिला है। बस इतना ही? इससे गुजारा कैसे करेंगे? कृष्णा भी भूखा है और मम्मी पापा जी को भी खाना खिलाना है। भाभी क्यों ना हम खुद पैसे कमाएं, जंगल की चीजों से कुछ अच्छा सा बनाकर। अपने चारों तरफ देखिए, भाभी यहाँ केले के पेड़ हैं, इसके अलावा नारियल, पाम, चीड़, ताड़ और चंदन के पेड़ भी है। हाँ, हम इनसे बहुत कुछ बनवा सकते हैं। अब क्या करने वाली हो तुम दोनों? मम्मी जी, हम पाम के पेड़ के हाथों से बने पंखे बना सकते हैं। चंदन की पेड़ की छाल को काटकर उससे चंदन की स्टिक बना सकते हैं। और तो और नारियल के खोपड़े से कुछ बर्तन और केलों के पत्तों से पत्तल बना सकते हैं। हम गमछा बांधकर, मुंह ढककर इन्हें जंगल के बाहर गांव में सड़क पर बैठकर बेचेंगे। हाँ, आप दोनों ये सब बनाओ, हम दोनों भी आपकी मदद करेंगे। संगीता और शालिनी अलग अलग पेड़ों से पत्ते तोड़ती हैं। चीड़ के पेड़ को काटकर वो गोंद निकालती हैं और नारियल के खोपड़े से अलग अलग तरह के कटोरे और बर्तन, कप बनाती हैं। समर और प्रेम उन्हें बेचने जाते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। आज तो थोड़ा पैसा मिल ही गया, चलो इससे राशन लेकर चलते हैं। हाँ भैया, और कबाड़ी से कुछ औजार देखते हैं। पत्थरों के औजार से पेड़ और लकड़ियां काटना काफी मुश्किल है। हाँ ठीक है, एक आरी और कुछ कील खरीद लेंगे, बाकी हम लोग खुद अपने हाथों से लकड़ियों के औजार बनाएंगे। काम करते हैं, आज राशन के साथ में एक माचिस भी खरीद लेते हैं। प्रेम और समर मुंह पर गमछा बांधे हुए पंसारी की दुकान पर जाते हैं और पंसारी की दुकान से आटा, तेल, नमक, माचिस खरीद कर कबाड़ी के पास जाते हैं। अरे कबाड़ी वाले भैया, आपके कबाड़ में कुछ पुराने औजार मिलेंगे क्या? नहीं नहीं भैया, बस कुछ पुराने ब्लेड पड़े हैं, चाहे तो वो ले जाओ। ठीक है, हमें ये ब्लेड दे दो। बताओ कितने पैसे लगेंगे? अरे भैया, यह तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, फ्री में ले जाओ, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। कबाड़ी वाला फ्री में प्रेम और समर को ब्लेड दे देता है। दोनों सारा सामान लेकर वापस जंगल में आते हैं। अरे वाह, तुम्हारी जुगाड़ तो काम कर गई। तुम्हारा बनाया हुआ सामान लोगों को पसंद आया। लाइए आप लोग राशन का सामान दीजिए, पहले हम लोग खाना खा लेते, उसके बाद अपने इस जुगाड़ू ससुराल को आलीशान भी बनाना है। क्यों ना सबसे पहले हम कृष्णा के लिए इस जंगल में एक झूला बनकर तैयार कर लें। अरे वाह, कितना अच्छा आइडिया है। चलो ऐसा ही करते हैं। कल सुबह सबसे पहले हम कृष्णा के लिए एक बढ़िया सा झूला बनाएंगे। उस रात संगीता और शालिनी मधु की मदद से सभी के लिए खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाकर अपनी झोंपड़ी में सो जाते हैं, लेकिन जमीन पे मच्छर और चींटियां उन्हें परेशान करती हैं। और अगले दिन सुबह, कल रात को तो चींटी और मच्छरों ने बड़ा परेशान किया। हाँ, कृष्णा की पीठ पर कितने सारे निशान बन गए हैं। जमीन में सोना इस जंगल में इतना भी आसान नहीं है, तो क्यों ना हम अपने लिए एक बेड का इंतजाम कर ले। लेकिन इस जंगल में हम बेड कहाँ से लेंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे खरीद कर नहीं लेंगे, हम अपनी जुगाड़ से बनाएंगे। जुगाड़ से तो तुम लोग पलंग ही बना लोगी, लेकिन कैसे? ये देखिए, हमने कुछ दोने, पत्तल और नारियल के खोपड़े के बर्तन और पंखे बनाकर तैयार किए हैं। आप लोग इन्हें बेच कर आइए, तब तक हम इन लकड़ियों के कुछ औजार बनाते हैं। इसके बाद समर और प्रेम बाजार जाते हैं और संगीता और शालिनी मिलकर पेड़ों की लकड़ियों से आरी और हथौड़ा बनाकर तैयार करती हैं। दोपहर में, मम्मा मुझको यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ पर खेलने के लिए भी एक भी टॉय नहीं है। बेटा, मम्मा भी जुगाड़ से तेरा झूला बनाती है। शालिनी की बात सुनकर संगीता जंगल से मजबूत लटाएं और दो मोटी टहनियां ढूंढकर लेकर आती हैं। देखो, हम इन दो पेड़ों के बीच ही टहनियां बांध देंगे, फिर लताओं से जाल बुनकर सीढ़ी बना देंगे। हाँ, लताओं को क्रॉस करके बुनेंगे, जैसे गांव में चरपाई बनाते हैं। शालिनी और संगीता लटाओं को आपस में गूंथकर मजबूत जाल बनाती हैं, फिर उसे टहनियों से बांधती हैं। ऊपर से दो लंबी लटाएं लटकाकर झूले को पेड़ों से टांगती हैं। फाइनली हमारे कृष्णा का झूला बनकर तैयार हो गया है। वाह मम्मी, ये तो बहुत ही प्यारा है। हाँ बेटा, अब तुम इस झूले पर झूलो। कृष्णा अब उनके बनाए झूले पर झूलता है। अब डबल बेड बनाते हैं, रात को सोने के लिए चाहिए। कल सभी काफी ज्यादा परेशान हुए थे। हाँ भाभी, क्या हम बेड भी जुगाड़ से बनाएंगे? हाँ संगीता, इन पेड़ों के तनों से फ्रेम बनाकर उनके कॉर्नर में छेद करेंगे, फिर इनको बेलों में बांधेंगे। दोनों आपस में जुगाड़ से डबल बेड बनाने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी प्रेम और समर भी वापस आ जाते हैं। उनकी बात सुनकर, मैं भैया के साथ लकड़ियां काट कर लाता हूँ। और हम बेल की कटाई करते हैं और तब तक पहले मच्छरदानी बनाते हैं। अब प्रेम और समर पेड़ों के बड़े बड़े तने लुढ़काते हुए लाते हैं और शालिनी उनके चारों तरफ बेल बांधकर फ्रेम बनाती है और चारों तनों से 4 मजबूत खंबे लगाकर ढांचा तैयार करती है। चलो, हमारा फ्रेम तो बन गया है। अब हम इसके ऊपर लताओं से पर्दे हटाएंगे, मच्छरदानी जैसे, ताकि मच्छर ना आए। संगीता और शालिनी लटाओं को गूंथकर पर्दे बनाते हैं, बेड पर लटकाते हैं। ये तो राजघराने का बेड लग रहा है।
दोनों बहुओं ने मिलकर जंगल में अपने बेड को तैयार कर लिया। बेड तो बन गया हमारा, लेकिन बिछाने के लिए कुछ नहीं है। तो चलो अब गद्दा बनाते हैं सूखे पत्तों के जूट से। हाँ, हम पाम और चीड़ की पत्तियों से बेस बनाएंगे, फिर बेड के गद्दे की जगह जूट की तरह बेले इस्तेमाल करेंगे, पत्तों को भरकर उसे सॉफ्ट बना देंगे। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद शालिनी और संगीता समर और प्रेम के साथ मिलकर सूखे पत्ते इकट्ठा करते हैं, बेलों से थैला जैसा बनाकर भरते हैं, ऊपर केले के बड़े पत्ते बिछाकर चादर बनाते हैं। वाह, अब इस पर सोने में मजा आएगा। संगीता और शालिनी मिलकर जंगल में अपने आलीशान ससुराल में बेड का इंतजाम भी कर लेती हैं। कुछ दिनों तक वो अपने हाथ की चीजें बनाकर बाजार में बेचने के लिए बेचती हैं। और एक दिन संगीता, क्यों ना हम ऐसे ही जुगाड़ से सोफा, ड्रेसिंग टेबल, चेयर, कुर्सी, बाथरूम और बाकी सब चीजें बनाएं। लेकिन भाभी, सबसे पहले एक बाथरूम बनाते हैं, क्योंकि जंगल में खुले में शौच करना मुश्किल हो रहा है। चलो ठीक है, आज सबसे पहले हम बाथरूम बनाएंगे। हमारी झोपड़ी के लिए जो पेड़ है, उनमें से जिस पेड़ का तना सबसे ज्यादा मोटा है, वही पेड़ हमारा बाथरूम बनेगा। लेकिन फिर पानी का इंतजाम कैसे करोगी? यहाँ पर पास में हमने एक तालाब देखा है, क्यों ना हम कुछ बांस जोड़कर उसे पाइप की तरह इस्तेमाल करें। हाँ भाभी, सही कह रही हो, हम वहाँ से डायरेक्ट पाइप लाएंगे और बाथरूम में उससे नहाने और शौच करने के लिए दोनों की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो क्या कहती हो, चलो शुरू करें अपना बाथरूम बनाना। हाँ, तब तक हम आरी और हथौड़ों से पेड़ों की लकड़ी काट कर लाते हैं और उससे लकड़ी के टॉयलेट सीट और पाइपलाइन बनाते हैं। हाँ, और नल के लिए बांस का टुकड़ा लगाना, इससे पानी आसान रहेगा। इसके बाद दोनों बहुएं मिलकर पेड़ों का सबसे बड़ा तना खोजती हैं और खोखला करके गोलाकार बाथरूम बनाती हैं। जमीन में गड्ढा खोदकर टॉयलेट बनाते हैं और ऊपर लकड़ी की सीट लगाते हैं। देखो, रॉयल बाथरूम तैयार है, जिसमें प्राइवेसी के लिए लताओं से पर्दा ढका हुआ है। हम लोग, वाह मेरी गरीब जुगाड़ू बहू के जंगल में आलीशान ससुराल का बाथरूम तो शहर के बाथरूम से बेहतर है। अब कम से कम नहाने और शौच की समस्या सुलझ गई। संगीता, मैं सोच रही हूँ कि हमें अपनी जंगल में झोपड़ी को आलीशान ससुराल बनाने के लिए कुछ और चीजें बनानी चाहिए थी। जैसे कि सोफा, एक रसोई, तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल, आराम करने के लिए कुछ मूविंग चेयर। क्या हम सब ये बना सकते हैं? हाँ, हम सबसे पहले सोफा बनाएंगे। वो कैसे? ये देखो, इन पेड़ों की ये मोटी लकड़ियाँ आधार बनेगी, टहनियों से बैक रेस्ट बनाएंगे और चीड़ के गोंद से लकड़ियों को चिपकाएंगे और फिर सजावट के लिए उन्हें बेलों से बांध देंगे। चलो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। समर और प्रेम मोटी लकड़ियां और टहनियां लाते हैं। शालिनी और संगीता मिलकर पहले लकड़ियों का ढांचा बनाकर सोफा तैयार करती हैं और फिर चारों तरफ पेड़ों की बेलों को बांधकर उसे सजाती हैं और शाम तक सोफा तैयार हो जाता है। अगले दिन शालिनी और संगीता नाश्ता बनाती हैं। अब हमें किचन का इंतजाम करना चाहिए, ये खुले में खाना बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ भाभी, क्यों ना हम पेड़ के तने को काटकर किचन बनाएं? कैसे? देखो, इस छोटे मोटे पेड़ का तना काटकर खोखला करोगी, वो किचन की दीवार बनाएगी। मैं और प्रेम तनों को आरी से काटकर खोखला कर लेते हैं। समर पेड़ का तना काटता है, शालिनी और संगीता उसे खोखला करके किचन बनाती हैं। अब लकड़ियों से शेल्फ बनाएंगे सामान रखने के लिए। हाँ, और मिट्टी से चूल्हा बनाएंगे। हाँ, और इन बांस को जोड़कर पाइप बनाएंगे, जिनमें चिमनी की तरह, जिससे धुआं बाहर निकलेगा। दोनों जुगाड़ू बहुएं फिर मिट्टी से चूल्हा बनाती हैं, बांस से चिमनी लगाती हैं, किचन तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों दोपहर में वो पत्तों से डोने बनाती हैं। समर और प्रेम उन्हें बाजार बेचने जाते हैं। शाम को लौटते हैं। दिन गुजरते हैं। एक दिन, भाभी, अपना चेहरा देखे कितने दिन हो गए हैं, तो क्यों ना हम ड्रेसिंग टेबल बनाएं? वो कैसे? अरे, जैसे बाकी का सारा फर्नीचर बनाया है, हम लकड़ियों से फ्रेम बनाएंगे और अब हमें नक्काशी करनी तो आ ही गई है। हाँ, और सजावट के लिए सूखी हुई बेलें बांधेंगे। आखिरकार मेरी जुगाड़ू बहुओं ने जंगल में अपना आलीशान ससुराल बना ही लिया। अभी कहाँ मम्मी जी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलो आज ड्रेसिंग टेबल बनाते हैं। इसके बाद संगीता और शालिनी पेड़ में लकड़ियां जोड़कर फ्रेम बनाती हैं, ड्रॉवर लगाती हैं। भाभी, ड्रेसिंग टेबल तो बना ही ले, लेकिन बिना शर्त के हम तैयार कैसे होंगे? समर, आज बाजार जाते समय इस साइज का शीशा लेकर आना, हम अपनी ड्रेसिंग टेबल पर शीशा भी लगाएंगे। ठीक है। समर और प्रेम बाजार जाते हैं, सामान बेचकर पैसे कमाते हैं और शीशा लेकर लौटते हैं। लो, शीशा आ गया। अब आएगा असली मजा, हमारी ड्रेसिंग टेबल सुंदर बनेगी। दोनों मिलकर वो शीशा फ्रेम में लगाती हैं। ड्रेसिंग टेबल तैयार हो जाती है और उसमें अपना फेस देख रही होती हैं। लेकिन उसी समय जंगल में विजिट करने कुछ विदेशी टूरिस्ट आते हैं और गरीब बहुओं की जुगाड़ू झोंपड़ी देखते हैं। वाह, दिस इज अमेजिंग, अ लग्जरियस होम इन द जंगल।
Yes, we made everything ourselves using tricks. From trees, wine and natural things. Can you make such things for us? Like sofas, dining tables, dressing tables? वो विदेशी टूरिस्ट जुगाड़ू बहू का आलीशान ससुराल देखकर काफी खुश होते हैं और उनके बनाए हुए सामान की तारीफ करके उन्हें खरीदने की बात करते हैं, जिसे सुनकर पूरा परिवार आपस में डिस्कशन करता है। हाँ, अगर हम ये बनाकर बेचे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सही कह रहे हो बहू, तुम्हारी क्या राय है? हम तैयार हैं। Yes, we can make for you. इसके बाद वो टूरिस्ट उन्हें सोफा, 3 डाइनिंग टेबल, 4 ड्रेसिंग टेबल का ऑर्डर देते हैं। We'll come back in a week. अगले दिनों बहुएं पेड़ काटती हैं, सोफा, टेबल, ड्रेसिंग टेबल बनाती हैं। ये सोफा तैयार है, अब टेबल बनाते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी बना लेते हैं, कुछ पैसे लगेंगे। दोनों जुगाड़ू बहुएं मिलकर जल्दी जल्दी ऑर्डर का सामान बना लेती हैं। एक हफ्ते बाद टूरिस्ट आते हैं, सामान ले जाते हैं, पैसे देते हैं। Great work. More orders soon. परिवार खुश होता है। एक दिन समर और प्रेम बाहर जाते हैं। अरे यहाँ तो प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ हाथ की कला का सामान बेच सकते हैं। हाँ, हम यहाँ अपना सामान बेच सकते हैं। तो चलो तैयार करते हैं। हाँ भाभी, अब हमारा जुगाड़ सामान शहर में बिकेगा। वो प्रदर्शनी के लिए सामान बनाती हैं। परिवार मिलकर तैयार होता है। प्रदर्शनी में शालिनी और संगीता घूंघट में रहकर अपना जुगाड़ू सामान बेच रही होती हैं। समर और प्रेम भी उनके साथ मदद कर रहे होते हैं, जबकि मधु और विनोद कृष्णा को संभाल रहे होते हैं। देखो संगीता, आज कितने लोग हमारी सोफा और डाइनिंग टेबल देखकर रुक रहे हैं। हाँ भाभी, ये जंगल का जुगाड़ अब शहर में कमाल कर रहा है। एक तरफ जुगाड़ू बहू की मदद से विनोद का परिवार अपने हालात सुधार रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहर में किशोर के घर में मनीष, ये सिमरन अब हमारी आरजे कंपनी को अपने हिसाब से चला रही है। वो हमें कुछ समझती ही नहीं। हाँ पापा, वो तो हमारी डीड भी अपने नाम करने की सोच रही है। एक काम करते हैं, उसको रास्ते से हटवा देते हैं। ये बहुत भारी पड़ रही है हम पर। सिमरन बाहर से चुपके से उनकी बातें सुन लेती है और डर कर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अगले दिन सिमरन चालाकी से कुछ पेपर तैयार करती है। किशोर अंकल, ये पेपर साइन कर दीजिए कंपनी की नई डील के लिए। हाँ, दे तो साइन कर देता हूँ। सिमरन गलत पेपर साइन करवाकर आरजे कंपनी को अपने नाम ट्रांसफर करवा लेती है और फिर अब ये कंपनी मेरी है और तुम लोगों की दवाइयाँ वाली कंपनी में नकली दवाइयों का राज मुझे पता है। सिमरन एक वीडियो दिखाती है जिसमें किशोर और मनीष नकली दवाएं बनाते दिख रहे हैं। ये वीडियो पुलिस को दे दूंगी अगर तुमने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की। ठीक है, हम कर देते हैं। लेकिन हमारा क्या होगा? सिमरन ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है और किशोर और मनीष को धक्के मार कर निकाल देती है। निकलो बाहर, बड़े आए मुझे रास्ते से हटाने वाले, इस शहर में दिखना भी मत। अब किशोर और मनीष कई दिनों तक दर दर भटकते हैं बिना खाए और उसके बाद उसी प्रदर्शनी में खाना ढूंढने पहुंचते हैं। मनीष, यहाँ दोने पत्तल पड़े हैं, इनमें से कुछ खा लेते हैं। हाँ पापा, भूख लगी है। वो डोने से खाना उठाकर खा रहे होते हैं, तभी वो समर और प्रेम को सामान बेचते देखते हैं। बहुओं को घूंघट में पहचान लेते हैं। अरे ये तो विनोद का परिवार है, भेष बदल कर सामान बेच रहे हैं। हाँ, चलो उनके पास चलते हैं। वो परिवार के पास पहुंचते हैं। भाई विनोद, बहू, हमें माफ कर दो, हमने गलती की थी। हमें माफ कर दो। जो हमने तुम्हारे साथ किया वही सिमरन ने हमारे साथ करके हमें बर्बाद कर दिया। आप जैसे धोखेबाज लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, अब जाओ यहाँ से। संगीत और शालिनी दोनों किशोर जी और मनीष जी को धक्का देकर भगा रही होती हैं। तभी रुको बहुओं, एक आइडिया है। इन्हें हमारी बेगुनाही साबित करने दो, पुलिस के सामने सच्चाई बताएं। ठीक है चाचा जी, लेकिन एक शर्त है, पहले पुलिस के सामने हमारी बेगुनाही साबित करो, तब हम तुम्हें काम में लगा देंगे। ठीक है, हम करते हैं। पूरा परिवार किशोर और मनीष को पुलिस स्टेशन ले जाता है। क्या बात है विनोद जी? साहब, नकली दवाई हमने बनाई, समर और प्रेम बेगुनाह हैं। हाँ, आरजी कंपनी भी हमने धोखे से हड़पी। किशोर और मनीष के बयान के बाद पुलिस केस के दोबारा जांच करती है। परिवार की बेगुनाही साबित होती है। कंग्रेचुलेशंस विनोद जी, आपका परिवार अब इस शहर में वापस इज्जत के साथ रह सकता है। आप लोगों की बेगुनाही साबित हो चुकी है। अगले दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, अग्रवाल परिवार बेगुनाह, चाचा किशोर और मनीष ने किया धोखा। अब हम वापस जा सकते हैं। हाँ, वापस शहर चलते हैं। पूरा परिवार शहर वापस पहुंचता है। उन्हें उनका घर भी वापस मिल जाता है, जिसके बाद अब क्या हम आरजे या मेडिकल कंपनी फिर से शुरू करें? नहीं पापा जी, अब हम नया व्यापार शुरू करेंगे, फर्नीचर बनाने का। हाँ, अलग अलग डिजाइन के फर्नीचर इंडिया और विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे।
अच्छा आइडिया है। इसके बाद विनोद जी अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं के साथ मिलकर फर्नीचर का कारखाना खोलते हैं। शालिनी और संगीता डिजाइन बताती हैं, धीरे धीरे वे फर्नीचर बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू के जंगल में बने जुगाड़ू आलीशान ससुराल की भी प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसके टिकट से आने वाला आधा पैसा शालिनी और संगीता को मिलता है और आधा सरकार लेती है। और पूरे शहर में विनोद जी की दोनों बहुएं जंगल में आलीशान ससुराल के नाम से फेमस हो जाती हैं।